सूक्त अग्नि सूक्त। अग्नि सूक्त से संबंध है वेद ऋग्वेद। अग्नि सूक्त के ऋषि हैं विश्वामित्र। अग्नि सूक्त के देवता हैं अग्नि। अग्नि सूक्त में छंद है गायत्री छंद। गायत्री छंद में वर्ण होते हैं 24। अग्नि देवता है पृथ्वी स्थानीय देवता। ऋग्वेद में अग्नि वर्णित सूक्त हैं 200 सूक्त। वैदिक आर्यों का सर्वाधिक पवित्र देवता है अग्नि। सभी मंडलों के प्रारंभिक सूक्त में वर्णन है अग्नि का। सूक्तों के आधार पर इंद्र के बाद स्थान है अग्नि का। अग्नि शब्द संस्कृत से बना है अग धातु से। यास्क द्वारा निरुक्त में अग्नि का निर्वचन किया गया है 7वें अध्याय के 14वें कारिका में। यास्क के अनुसार अग्नि का निर्वचन क्या है? निर्वचन में व्युत्पत्ति तो अग्रणी भवती, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते दूसरा। तीसरा है अंगम नयति सन्नमानः। स्थौलाष्ठीव के अनुसार अग्नि का निर्वचन क्या है? तो अग्नोपन्नः भवति। 7 जिह्वाओं वाला कहा गया है अग्नि। अग्नि का नेत्र है घृत। अग्नि का रूप है घृत। अग्नि को कहा जाता है ऋत्विक, होता, पुरोहित, रत्नधातम, गृहपति। अग्नि के दांत है स्वर्णिम। ऋग्वेद में अग्नि के कितने जन्मों का उल्लेख है? तो 3 जन्मों का है। ऋग्वेद में अग्नि का प्रथम जन्म मान्य है यज्ञ में देव अरड़ियों से। अग्नि का द्वितीय जन्म है अंतरिक्ष से। अग्नि का तृतीय जन्म है द्युलोक में। द्विस्थानीय अग्नि का रूप माना जाता है सूर्य को। द्विजन्मा कहे जाते हैं अग्निदेव। दूतम वृणीमहे, यहाँ दूत कहा गया है अग्निदेव को। अग्निदेव के लिए प्रयुक्त असुर शब्द का अभिप्राय क्या है? अशु या प्राण शक्ति प्रदान करने वाला। अग्नि का मुख्य गुण है प्रकाश। अग्नि का प्रकाश होता है भास्वर ज्वाला युक्त। अंतरिक्ष में अग्नि का तात्पर्य है विद्युत से। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार अग्नि की उपाधि है विराट, पुरुष के मुख से। अग्नि का उद्भावक कहा गया है इंद्र को। अग्नि का प्रिय पेय है घृत। अग्नि दिन में भोजन करता है 3 बार। अग्नि का पथ है कृष्ण वर्ण का। अग्नि का घनिष्ठ संबंध है इंद्र के साथ। अग्नि का यमल भाई है इंद्र। अग्नि का भाई है वरुण। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है अग्नि। अग्नि सूक्त में कुल मंत्र हैं 9। अग्नि के पिता थे द्योहो। अरड़ियों का भी कहा गया है अग्नि का माता पिता। इसमें ऊर्ध्वारणी है पुरुष, इसमें अधोरणी है स्त्री। अग्नि को संतान कहा गया है 10 युवतियों का। 10 युवतियाँ हैं हाथ की 10 अंगुलियाँ। अग्नि कहा जाता है सहस्पुत्र। सहस का अर्थ है शक्ति। अग्निदेव यज्ञ की हवि को ग्रहण करते हैं स्वयं। इसके साथ ही हवि को पहुंचाते हैं देवताओं के पास। देवताओं को यज्ञ स्थल पर लाते हैं अग्निदेव। अग्नि प्रतिदिन के साथ प्रत्येक घर के हैं अतिथि। प्राचीन और अर्वाचीन ऋषियों द्वारा स्तुत्य हैं अग्निदेव। ऋग्वेद का प्रारंभिक सूक्त क्या है? तो अग्नि सूक्त है। ऋग्वैदिक क्रमांक क्या है? तो प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का पहला मंत्र अग्नि। ऋत्विक, होता, पुरोहित, रत्नधातम, कवि क्रतुः, चित्रश्रवस्तम, कवि, धूमकेतु, गृहपति, दमुनस, अंगिरस, विश्ववेदाः, सहस्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, घृतपृष्ठ, घृतलोम, घृतप्रतीक, जातवेदस, वैश्वानर, शोचिस्केश, मंद्रजिह्व, ऊर्जोनपात, अपानपात, ज्वालालोम, विश्वपत्ति। ये विशेषण है अग्नि के। इंद्र सूक्त दूसरे मंडल के 12वां सूक्त। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त है इंद्र सूक्त। इंद्र सूक्त के ऋषि हैं घृतसमद। इंद्र सूक्त के देवता हैं इंद्र। इंद्र सूक्त का छंद है त्रिष्टुप। त्रिष्टुप छंद में वर्ण है 44। इंद्र देवता है अंतरिक्ष स्थानीय देवता। इंद्र की स्तुति की गई है 250 सूक्तों में। ऋग्वेद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है इंद्र। इंद्र का प्रिय पेय है सोम रस। इंद्र को कहा जाता है सोमपान। सूक्तों के आधार पर इंद्र का स्थान है पहला, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूक्त में इन्हीं का किया गया है। इंद्र की अन्य देवताओं के साथ की गई स्तुति में सूक्तों की संख्या है 50। यास्क के अनुसार इंद्र की व्युत्पत्तियाँ क्या है? तो ईराम ददाति, ईराम दृणाति, ईराम धारयते, ये सब हैं। इंद्र के पिता हैं द्योहो। इंद्र की माता हैं अदिति। इंद्र की पत्नी इंद्राणी या सची। इंद्र का अस्त्र है वज्र। इंद्र के वज्र को बनाया है त्वष्टा ने बनाया था। पुरुष सूक्त के अनुसार इंद्र की उत्पत्ति हुई थी विराट पुरुष के मुख से। इंद्र मित्र है मरुत का। इंद्र को कहा गया है मरुत सखा, मरुत्वान। इंद्र का रथ खींचा जाता है 2 भूरे रंग के अश्वों द्वारा। इंद्र के रथ का निर्माण किया गया है देव शिल्पी ऋभुओं द्वारा।
इंद्र को कहा गया है सप्तरश्मियों वाला। वृत्र का नाम है अहि। मैक्स मूलर इंद्र को मानते हैं सूर्य का प्रतीक। इंद्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो वृत्र का वध करना। ग्रसमान इंद्र को मानते हैं प्रकाशमान। तिलक के अनुसार इंद्र प्रतीक है सूर्य का। इंद्र को कहा जाता है अपान नेता। इंद्र सूक्त में मंत्र है 15। अहि को मारकर इंद्र ने प्रवाहित किया 7 नदियों को। इंद्र ने बलि नामक असुर को गुफा से बाहर निकाला था गायों को। दनु के पुत्र का वध करने वाला है इंद्र। ऋग्वेद का सर्वश्रेष्ठ देवता है इंद्र। 40 वर्षों में ढूंढकर जिसे इंद्र ने मार डाला वह था संबर। शौनक के अनुसार इंद्र के प्रधान कार्य हैं 4। इंद्र का जुड़वा भाई है अग्नि। इंद्र के किस नाम का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक है? तो वृत्रहन का। अवस्था में इंद्र को कहा गया है असुर। वृत्रहन शब्द अवस्था में जाना जाता है वेरेथ्रघ्न। वेरेथ्रघ्न देव हैं विजय का। देवताओं में भूयिष्ठ सूक्त के द्वारा स्तुत्य देव हैं इंद्र। इंद्र का स्थायी सहायक है मरुदगण। इंद्र देव किसकी प्रतिनिधि है? तो वायु का। इनका विशेषण देखते हैं। तब वृत्रहा, सुशिप्र, सोमपा, शक्र, पुरिंदर, वज्री, मकमन, वज्र, वज्रबाहु, हरिकेश, हरिश्मश्रु, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरुहूत, वृषा, सचीपति, आखंडल, सोमी, धनंजय, गोत्रभिद, मनस्वान, संवृक्त, समत्सु, सप्तरश्मि, अपान नेता, मरुत्सखा। सूर्य सूक्त प्रथम मंडल के 115वां सूक्त। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 115वां सूक्त है सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त के ऋषि हैं कुत्स। सूर्य सूक्त के देवता हैं सूर्य। सूर्य सूक्त का छंद है त्रिष्टुप। सूर्य सूक्त है द्योस्थानीय देवता। सूर्य सूक्त की स्तुति की गई है 14 सूक्तों में। सूर्य के पिता है द्यो। सूर्य की माता है अदिति। दिन रात्रि के नियामक है सूर्य। जगत की आत्मा कहा जाता है सूर्य को। आ प्रा द्या वा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्थ सुखश्च। यह है सूर्य सूक्त में। चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। यह कहा गया है सूर्य को। सूर्य के रथ को कितने हरित वर्ण के घोड़े खींचते हैं? तो 7। सविता देवता के साथ सादृश्य संबंध है सूर्य का। सूर्य की प्रेयसी है उषस। अवस्था में सूर्य का नाम प्राप्त होता है हवर। यूनान में सूर्य को कहा जाता है लिएसी। सूर्य सूक्त है प्रथम मंडल का 115वां सूक्त। कुल मंत्र 6 है। सूर्य की उत्पत्ति बतलाई गई है विराट पुरुष के नेत्र से। सूर्य के घोड़े का नाम है एतस। अथर्ववेद राष्ट्राभिवर्धन सूक्त अथर्ववेद के प्रथम कांड उसका 29वां है। प्रथम का 29वां यानी प्रथम कांड का 20 कांड है ना अथर्ववेद में, वही। अथर्ववेद के प्रथम कांड का 29वां सूक्त है राष्ट्राभिवर्धन सूक्त। राष्ट्राभिवर्धन सूक्त के ऋषि हैं वशिष्ठ। राष्ट्राभिवर्धन सूक्त के देवता हैं अभिवर्तमणि। राष्ट्राभिवर्धन सूक्त के छंद है अनुष्टुप। राष्ट्राभिवर्धन सूक्त में कुल मंत्र है 6। संसार की समृद्धि के लिए रचित किया गया था राष्ट्राभिवर्धन। अभिवर्तेन मणिनाम एनेन्द्रो अभिवावृधे। यह है राष्ट्राभिवर्धन सूक्त में। उदसौ सूर्यो अगाध उदिदम मामकम वचः। राष्ट्राभिवर्धन सूक्त में है। सपत्न्यक क्षणो वृषाभिराष्टो विसहसहि। ये राष्ट्राभिवर्धन सूक्त में है। काल सूक्त अथर्ववेद के 19वें कांड के 53वां सूक्त काल सूक्त है। काल सूक्त के ऋषि हैं भृगु। काल सूक्त के देवता हैं काल। किसके माध्यम से अथर्ववेद में समय की एक दिव्य रूप में प्रार्थना की गई है? तो काल सूक्त के 3 कालों में स्थित किया गया है काल देवता को। किसके कारण संपूर्ण चराचर जगत क्रियाशील है? तो काल के कारण ही। 7 चक्रों पर चढ़कर इस चराचर जगत की रचना करता है काल। 7 चक्रों पर इस चराचर जगत का संहार करता है काल। काल सूक्त में कुल मंत्र है 10। सप्तरश्मि सहस्राक्षो अजरो भूरी तेरह काल सूक्त का मंत्र है। चक्रा भुवनानि विश्वाहा ये भी काल सूक्त में पाया जाता है। स इमा विश्वा भुवनानि ये भी काल सूक्त का है। कामेन सर्वा नंदन्ति आगतेन प्रजा इमाः काल सूक्त में है। तेने सितम तेन जातम तद उतस्मिन् प्रतिष्ठितम काल सूक्त में है। स्वयंभू कश्यपः यह काल सूक्त में है। काल के रथ के कितने चक्र हैं? तो 7 हैं। भूते पिता भविष्य पुत्रश्च ये भी काल सूक्त में है। कालो ह ब्रह्म भूत्वा बिभर्ति परमेष्ठी हैं। ब्रह्म विद्या कहा जा समाहित है, तो काल सूक्त में ही ब्रह्म विद्या है। उषस सूक्त तीसरे मंडल के 61वां सूक्त है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है उषस सूक्त। उषस सूक्त के ऋषि हैं विश्वामित्र। उषस सूक्त के देवता हैं उषस। उषस सूक्त का छंद है त्रिष्टुप।
उषा से सूक्त की स्तुति की गई है 20 सूक्तों में। उषा से देवता है दिवस्थानीय। गीति काव्य का मनोरम दृश्य प्राप्त होता है उषा से सूक्त में। सौंदर्य की देवी है उषस। प्रतिदिन उत्पन्न होने के कारण पुराणी कहा जाता है उषस को। उषा शब्द की उत्पत्ति होती है वस धातु से। वस का अर्थ है चमकना। उषस का निर्वचन है उच्छ विवासे। उषस सूक्त में कुल मंत्र कितने हैं? तो 7 हैं। चंद्ररथा कहा जाता है उषस को। युवती कहा जाता है उषस को। मघोनी कहा जाता है उषस को। शुभगा और सुदंसा है उषस। ऋतावरी विशेषण है उषा का। मित्र वरुण की माया का नाम है उषा। अब आ गया पर्जन्य सूक्त। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 83वां सूक्त है। पर्जन्य का शाब्दिक अर्थ होता है परितः जन्य, यानी जो चारों तरफ से उत्पन्न हुआ हो। ऋग्वेद में 5वें मंडल का 83वां सूक्त है पर्जन्य सूक्त। पर्जन्य सूक्त के ऋषि कौन है? तो अत्रि थे। पर्जन्य सूक्त के देवता कौन है? तो पर्जन्य है। वर्षा का नियंता देवता है पर्जन्य। पर्जन्य के सहायक है मरुतगण। देव का पुत्र है पर्जन्य। पृथ्वी का पति कहा गया है पर्जन्य को। औषधियों तृणों का जन्मदाता कहा जाता है पर्जन्य को। गायों घोड़ों एवं अन्य मादा जंतुओं में गर्भाधान का सामर्थ्य उत्पन्न करते हैं पर्जन्य। पर्जन्य सूक्त में कुल मंत्र हैं 10। किसके व्रत में पृथ्वी देवी अन्न देती है? तो पर्जन्य के। शिव संकल्प सूक्त। शुक्ल यजुर्वेद का 34वां अध्याय है शिव संकल्प सूक्त। शिव संकल्प सूक्त के ऋषि हैं याज्ञवल्क्य। शिव संकल्प सूक्त के देवता है मन। शिव संकल्प सूक्त का छंद है त्रिष्टुप। शिव संकल्प सूक्त में इंद्रिया मानी गई है 11। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन। सभी इंद्रियों का स्वामी कहा गया है मन को। शिव संकल्प सूक्त के प्रत्येक मंत्र के अंत में आता है तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। शिव संकल्प सूक्त में कुल मंत्र है 6। जजाग्रतो दूरमुदैति दैवम तदु सुप्त से तथैवैति शिव संकल्प सूक्त का है। हृत प्रतिष्ठम यदजीरम जविष्ठम शिव संकल्प सूक्त में है। एनेदम भूतम भुवनम ये भी शिव संकल्प सूक्त में है। दूरंगम ज्योतिखाम ज्योतिरेकम ये भी शिव संकल्प सूक्त में है। एन कर्माण्य पशु मणि खीड़ो ये जगे क्रीडवंतु विदथे कुधीरा ये भी शिव संकल्प सूक्त में है। प्रजापति सूक्त। शुक्ल यजुर्वेद के 35वें अध्याय में प्रजापति सूक्त है। प्रजापति सूक्त की स्तुति की गई है 16 ऋचाओं में मंत्रों में। संपूर्ण जीवों में रहने वाला एकमात्र प्राण तत्व कौन? प्रजापति। प्रजापति सूक्त के ऋषि हैं स्वयंभू। प्रजापति सूक्त के देवता है आत्मा। प्रजापति सूक्त के प्रथम द्वितीय मंत्र में छंद है अनुष्टुप। प्रजापति सूक्त के तीसरे मंत्र में छंद है पंक्ति। प्रजापति सूक्त के चतुर्थ और पंचम मंत्र में छंद है त्रिष्टुप। संपूर्ण जीव एवं जगत में व्याप्त है प्रजापति। प्रजापति सूक्त के अनुसार सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ प्रजापति। प्रजापति सूक्त में कुल मंत्र है 5। षोडशी कहा जाता है प्रजापति को। शुक्ल यजुर्वेद में माध्यान्तिनी संहिता का प्रजापति सूक्त है उपलब्ध है 32वें अध्याय में। वरुण सूक्त। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वां। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है वरुण सूक्त। वरुण सूक्त के ऋषि हैं सुन्नसेब। वरुण सूक्त के देवता हैं वरुण। वरुण शब्द की व्युत्पत्ति है व्रीय वरुड़े वरुड़ीय अर्थ में। वरुण का निर्वचन है वरुड़ो वृणोतीति सतः। वरुण सूक्त का छंद है गायत्री। वरुण सूक्त है दिवस्थानीय देवता। वरुण शब्द निष्पन्न होता है व्री धातु से। भौतिक नियमों का नियंता कहा गया है वरुण को। घृत व्रत कहा गया है वरुण को। सूर्य अग्नि और जल की रचना की है वरुण ने। उत्तम शासक कहा गया है वरुण को। व्री धातु का अर्थ है आच्छादित करना या आवृत करना। वरुण का नेत्र कहा गया है सूर्य को। सूर्य की तरह किसका रथ दीप्यमान है? तो वरुण का। वज्र एवं पास प्रमुख अस्त्र हैं वरुण के। संसार का नैतिक अध्यक्ष है वरुण। वरुण द्वारा दंडित को रोग होता है जलोदर। 7वां आदित्य कहा गया है वरुण को। क्षत्रश्रिय कहा जाता है वरुण को। दुतदक्ष कहा जाता है वरुण को। उरुचक्षस कहा जाता है वरुण को। वरुण सूक्त में कुल मंत्र है 11। पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वां सूक्त है। पुरुष सूक्त के ऋषि है नारायण। पुरुष सूक्त के देवता है पुरुष। पुरुष सूक्त में 1 से 15 मंत्र तक है अनुष्टुप छंद। पुरुष सूक्त के अंतिम मंत्र में है अत्रिष्टुप छंद। पुरुष अनुष्टुप छंद में वर्ण है 32। त्रिष्टुप छंद में वर्ण होते हैं 44। एकेश्वरवाद का मूल स्रोत कौन है? तो पुरुष सूक्त है। सहस्रशीर्षा कौन है? तो पुरुष है। समस्त मरणशील प्राणी पुरुष का है चतुर्थांश मात्र। पुरुष को अवकल्पित किया है हवि के रूप में। वसंत ऋतु का प्रयोग किया गया है घृत के रूप में। ग्रीष्म ऋतु का प्रयोग किया गया है ईंधन के रूप में। शरद ऋतु का प्रयोग किया गया है हवि के रूप में। आदि पुरुष से उत्पन्न हुआ है विराट पुरुष। विराट पुरुष से अधिष्ठाता के रूप में उत्पन्न हुआ है जीवात्मा।
पुरुष के शीर्ष से उत्पन्न हुआ है द्युलोक, पुरुष के नाभि से उत्पन्न हुआ है अंतरिक्ष लोक और पैरों से उत्पन्न हुआ है भूलोक। पुरुष स्वामी है अमरता का, हजारों नेत्रों वाला है पुरुष। 3 पादों से युक्त पुरुष उठ गया है ऊपर। पुरुष का मुख था ब्राह्मण, दोनों भुजाएं थी क्षत्रिय। पुरुष की जंघा से उत्पन्न हुआ था वैश्य। पुरुष के दोनों पैरों से उत्पन्न हुआ था शूद्र। मन से उत्पन्न हुआ था चंद्रमा, नेत्र से उत्पन्न हुआ था सूर्य, मुख से उत्पन्न हुआ था इंद्र और अग्नि, प्राण से उत्पन्न हुआ था वायु, कानों से उत्पन्न हुए थे दिशाएं। पुरुष रूपी पशु को बांधने के लिए थी 7 परिधियां या समिधाएं। देवताओं ने यज्ञ के द्वारा यजन किया यज्ञ स्वरूप प्रजापति का। पुरुष सूक्त में कुल मंत्र है 16। हिरण्यगर्भ सूक्त 10वें मंडल का 1 से 21वां सूक्त है। हिरण्यगर्भ सूक्त एक दार्शनिक सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 1 से 21वां सूक्त है हिरण्यगर्भ सूक्त। हिरण्यगर्भ को कहा गया है प्रजापति पुत्र। हिरण्यगर्भ सूक्त का देवता है क संज्ञक प्रजापति। हिरण्यगर्भ सूक्त का छंद है त्रिष्टुप। हिरण्यगर्भ सूक्त में कुल मंत्र है 10। अंतिम मंत्र को छोड़कर से सभी मंत्रों के अंत में है कस्मै देवाय अभिकाम विधेम। हिरण्यगर्भ सूक्त में सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ प्रजापति। प्रजापति का नाम उल्लेख करता है 10वां मंत्र। सायण के अनुसार प्रजापति को कहा जाता है हिरण्यगर्भ। नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त की प्रकृति है दार्शनिक। नासदीय सूक्त के ऋषि है परमेष्ठी प्रजापति। नासदीय सूक्त के देवता है भाववृत्त या परमात्मा। नासदीय सूक्त में मंत्र है 7। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 1 से 29वां सूक्त है नासदीय सूक्त। संपूर्ण नासदीय सूक्त निबद्ध है त्रिष्टुप छंद में। इस सूक्त के अनुसार सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ काम। अलौकिक दार्शनिक चिंतन धारा का मौलिक परिचायक है नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त में आराधना की गई है केवल दार्शनिक तत्वों के। वाक सूक्त। वाक सूक्त की 10वें मंडल का 125वां है। वाक सूक्त की ऋषिका है अम्भृणी ऋषि की पुत्री वाक। वाक सूक्त के देवता है वाक या परमात्मा। वाक सूक्त है आध्यात्मिक सूक्त। वाक सूक्त में कुल मंत्र है 8। वाक सूक्त के दूसरे मंत्र का छंद है जगती। जगती छंद में वर्ण है 48। शेष 7 मंत्रों का छंद है त्रिष्टुप। परमेश्वरी शक्ति है वाक। ब्रह्म ज्ञानवती है वाक। रुद्र के धनुष को तान देती है वाक। सायणाचार्य ने वाक को कहा है माया। यजमान के लिए धन धारण करती है वाक। रुद्र और वस्तुओं के साथ चलती है वागम्भृणी। आदित्यों और विश्वदेवों के साथ चलती है वागम्भृणी। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का 12वें खंड का प्रथम सूक्त। पृथ्वी सूक्त के ऋषि हैं अथर्वा। पृथ्वी सूक्त के देवता है भूमि। पृथ्वी सूक्त में कुल मंत्र है 63। अतीत भूत अनागत मन भविष्य की पत्नी कहा गया पृथ्वी को। यज्ञ विधान के मार्ग है 2 वाक या मन। पृथ्वी सूक्त का क्रम क्या है? अथर्ववेद के 12वें खंड का प्रथम सूक्त। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या पृथ्वी सूक्त से संबंधित है। अक्ष सूक्त 10वें मंडल का 34वां सूक्त है। ऋषि कुल मंत्र 14 है। इसमें ऋषि कवच एलुस हैं। देवता अक्ष कृषि हैं। छंद 7वें मंत्र तक जगती है। शेष में त्रिष्टुप है। ज्ञान सूक्त 10वें मंडल का 71वां सूक्त है। कुल मंत्र 11। ऋषि बृहस्पति हैं। देवता पर ब्रह्म ज्ञान है। छंद 9 मंत्र में जगती है। शेष 10 मंत्रों में त्रिष्टुप है। यहाँ तक सभी सूक्तों का सामान्य परिचय खत्म हुआ। अगले वीडियो में मैं संवाद 4 जो संवाद सूक्त पढ़ने हैं उनका चर्चा लेकर के आऊँगा।